और अब सीबीआई सोनाली फोगाट के मोबाइल की जांच करेगी और इस केस से जुड़े तमाम राज खोलेगी। और इस सिलसिले में सीबीआई उस शख्स से भी सच उगलवाएगी जो सोनाली फोगाट की डेथ मिस्ट्री का सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, और वो है सोनाली का पीए सुधीर सांगवान। लेकिन सीबीआई से उसका सामना होने से पहले उसका लिखित कबूलनामा सामने आया है, जिसमें उसने 22 अगस्त को हुए जुर्म के बारे में, उस दिन हुई वारदात के बारे में कई अहम दावे किए हैं, एक एक डिटेल बताई है। यह रिपोर्ट देखिए। सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई, इस सवाल का जवाब सोनाली की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों में कैद है और उन्हीं आखिरी घंटों की टाइमलाइन कागज के इस टुकड़े पर दर्ज है। इस कागज पर जो लिखा है वो बताता है कि आखिर कैसे म्यूजिक की बीट पर थिरक रही सोनाली की हार्ट बीट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्योंकि ये हैंडराइटिंग और ये शब्द उस शख्स के हैं जिस पर सोनाली को मौत के घाट उतारने का संगीन इल्जाम है। ये कबूलनामा है सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान का, जिसमें उसने लिखा है कि मैं सुधीर पाल, मेरी दोस्त सोनाली फोगाट, उम्र 43 साल, रहने वाली संत नगर हरियाणा, और हमारा दोस्त सुखविंदर सिंह 22 अगस्त 2022 को गोवा में अंजुना नॉर्थ गोवा के ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में रहने के लिए आए। दोपहर के करीब 2:30 बजे हमने होटल के रूम में चेक इन किया। शाम के 4:30 बजे सोनाली फोगाट जी ने सुखविंदर सिंह को MDMA ड्रग खरीद कर लाने के लिए बोला। हम तीनों को MDMA ड्रग्स का नशा करने की इच्छा थी। रात करीब 8:30 बजे सुखविंदर सिंह हमारे कमरे में आकर बोले कि 4 ग्राम MDMA ड्रग्स के लिए 12,000 रुपए की जरूरत है और वो होटल ग्रैंड लियोनी के रूम बॉय से MDMA ड्रग्स मंगवाएगा। इसके बाद सुधीर ने बताया कि ड्रग्स के लिए 5,000 रुपए उसने और बाकी 7,000 रुपए सुखविंदर ने दिए थे। उसके बाद करीब 9 बजे सुखविंदर सिंह कमरे में आया और उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था जिसमें बिना रंग वाला केमिकल था। सुखविंदर बोला कि वह MDMA है। सोनाली जी ने सुखविंदर से पैकेट लिया, थोड़ा पोर्शन लिया और बारीक करके 2 लाइनें बनाई। हम तीनों ने नाक से MDMA खींचने का तय किया था। हम तीनों ने 2-2 लाइनें नाक से खींची। ड्रग्स लेने के बाद तीनों ने गर्लिश बीच क्लब जाने का प्लान किया। रात करीब 11:30 बजे सोनाली और सुखविंदर 2 स्कूटर लेकर गर्लिश के लिए निकले। उसी दौरान एक लड़की वानिया और उसकी दोस्त जो सुखविंदर को पहले से जानती थी, वह भी अपनी सहेली को लेकर स्कूटर पर गर्लिश के लिए निकल गई। रूम पर बची हुई MDMA में से थोड़ी सी मैंने प्लास्टिक की खाली बोतल में डालकर साथ ले ली और बाकी का बचा हुआ MDMA मैंने उसी प्लास्टिक में रखा और अपनी जेब में रख लिया। सुधीर के इकबालिया बयान के मुताबिक वो उसने गर्लिश बीच क्लब में डांस फ्लोर के नजदीक पहले से टेबल बुक कर लिया था। बियर, ऑरेंज जूस, कॉकटेल, केक और पानी की बोतल मंगवाई। गर्लिश रेस्टोरेंट पर मैं जिस बोतल में MDMA लाया था उसमें पानी डाला और बोतल सोनाली जी ने अपने पास ली और पानी में मिक्स MDMA मैंने सोनाली और सुखविंदर ने बारी बारी से पी। रात के करीब 12:45 पर हम तीनों डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए गए। हम तीनों रात के 2 बजे से 2:30 बजे तक डांस कर रहे थे। उसके बाद सोनाली जी ने मुझे बोला कि उनको वॉशरूम जाना है, लेकिन लेडीज टॉयलेट में सोनाली की हालत बिगड़ गई, लगातार उल्टियां होने लगी। उसी वक्त उसे महसूस हो गया कि सोनाली को ड्रग्स की ओवरडोज हो गई है। उसने फौरन बाकी बची ड्रग्स को फ्लश कर दिया और सोनाली को लेकर वापस डांस फ्लोर पर आ गया। सोनाली बीच बीच में पानी मांगती रही और वो पानी पिलाता रहा। सुबह करीब 4:30 बजे सोनाली ने फिर लेडीज टॉयलेट लेकर जाने के लिए कहा। सोनाली के पांव लड़खड़ा रहे थे। टॉयलेट के अंदर उसकी हालत बहुत बिगड़ गई, कपड़े भी खराब हो गए और सोनाली ने खुद बोला कि नशे की वजह से वह चल नहीं पाएंगी। तो ये सब कुछ जो हमने आपको दिखाया, ये सुधीर सांगवान का जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर ये रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। लेकिन ये स्टेटमेंट जितना शॉकिंग है उतना ही शक भरा भी है। ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। सुधीर के कबूलनामे पर सवाल क्या क्या है? कबूलनामे में क्या है? ड्रग्स की ओवरडोज के बारे में रात 2:30 बजे ही पता चल गया था। सवाल क्या उठता है, सोनाली को लेकर सुबह 6 बजे तक कर्लीज में ही वो क्यों रुका रहा? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब अब ढूंढे जाने की जरूरत है।
ड्रग्स ओवरडोज के कारण सोनाली फोगाट की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, ये सुधीर सांगवान बता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अस्पताल ले जाने की जगह वापस सोनाली को रिजॉर्ट में सुधीर सांगवान क्यों ले गया, ये एक बड़ा सवाल है। कबूलनामे में सुधीर सांगवान यह भी कहता है कि क्लब में सोनाली के साथ ड्रग्स ओवरडोज के बारे में यानी उसे पता था, ये वो मान रहा है। सवाल यह है कि शुरुआत में सोनाली फोगाट के परिवार को हार्ट अटैक की बात फिर क्यों बताई गई, ये बड़ा सवाल है। क्या छुपाने की कोशिश कर रहा था सुधीर सांगवान? और ये तमाम सवाल जो हैं, अब इनके जवाब सुधीर सांगवान को देने होंगे सीबीआई की कस्टडी में। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।